जो बंदा एक इंस्टाग्राम पोस्ट करने के 4 मिलियन और एक लोकल ऐड करने के $2 मिलियन चार्ज करता हो, दुनिया का महंगा तरीन फुटबॉलर भी हो और अपने एजेंट की एंगेजमेंट पर उनको एक 50 मिलियन पाउंड का पूरा एक आइलैंड ही गिफ्ट कर देता हो, वो अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारता होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्पेंडिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कहां से इन्होंने स्टार्ट किया। रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर आंचल में एक टपकती छत के नीचे पैदा हुआ और इस जमाने में चूल्हा जलाने के लिए इनका बाप माली और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने का बचपन से ही बहुत शौक था और इसी शौक के चलते इन्होंने हर मैदान में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रोनाल्डो ने अपने सफर में चैलेंजेस ही फेस नहीं किए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपनी माँ को छोड़कर क्लब्स में रहना और उनके लिए खेलना था, और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था शौक वर्सेस जान। रोनाल्डो को जब दिल का मसला हुआ तो इनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने इनको खेल कूद से बिल्कुल मना कर दिया, मगर ये बात रोनाल्डो को बिल्कुल मंजूर नहीं थी और रोनाल्डो ने डॉक्टर को सर्जरी करने का कह दिया। पहले डॉक्टर सर्जरी इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इसमें बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर थे और उन्होंने रोनाल्डो को भी यही बात बताई, मगर रोनाल्डो सर्जरी पर ही राजी हुए और लकीली इनकी ये सर्जरी कामयाब भी हो गई। रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना जारी रखा और 2003 में सिर्फ 18 साल की उम्र में इन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने $17 मिलियन देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया और इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप एंड और भी कई सारे टाइटल अपनी टीम के नाम किए। 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को $132 मिलियन देकर खरीदा और इस तरह ये दुनिया के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। इसी से इनकी शोहरत और दौलत में इजाफा होता गया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के वो वाहिद एथलीट बने जो अपने करियर के दौरान ही बिलियनर बन गए। अब जानते हैं कि ये अपने बिलियंस कहां कहां खर्च करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज। रोनाल्डो की इनकम का ज्यादातर हिस्सा प्रॉपर्टीज में खर्च होता है। घरों की बात करें तो बादशाह घरों में नहीं महलों में रहते हैं और इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में अपनी शान शौकत के मुताबिक 8 लग्जरी हाउस बना रखे हैं। रोनाल्डो का एक घर ला फिनका में है। 8,600 स्क्वायर फीट पर बने इस महल की कीमत $6.2 मिलियन है। इसमें 7 बेडरूम, जिम, स्विमिंग पूल और बाकी भी ऐशो आराम का सारा सामान मौजूद है। इनका दूसरा अपार्टमेंट न्यूयॉर्क के ट्रम्प टावर में है और ये भी किसी महल से कम नहीं। इस अपार्टमेंट को भी इनकी मर्जी से डिजाइन किया गया है, जिसमें 3 बेडरूम, क्लासी फर्नीचर और शॉकिंग व्यू जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक 7 स्टोरी लग्जरी घर मदीरा में है जहां इनकी माँ अपना ज्यादातर वक्त गुजारती है। मारबीला हाउस, इस घर में भी आपको नॉर्मल घरों वाली वाइब्स बिल्कुल नहीं आने वाली। लिस्बन हाउस, इस घर में हर अयाशी इनको मुयसर है। इसका अंदाजा आप इस घर की प्राइस से लगा सकते हैं, अराउंड €7 मिलियन। बंदा बिलियनर हो और जुमेरा आइलैंड पर घर ना हो, जिसका दूसरा नाम ही बिलियनर आइलैंड है, तो वो फिर बिलियनर ही नहीं हो सकता। और जुमेरा आइलैंड पर इनका एक नहीं बल्कि 2 घर है जिनके ये लाखों डॉलर सालाना पे करते हैं। क्रिस्टियानो एक यॉर्ट भी ओन करते हैं जिसकी प्राइस $5.5 मिलियन है। इस यॉर्ट में 5 लग्जरी कैबिन, 6 फुली डेकोरेटेड बाथरूम, किचन एंड और भी जरूरत की हर चीज मौजूद है। आप इसे चलता फिरता महल कह सकते हैं। प्राइवेट जेट, बाकी फुटबॉलर अपने प्राइवेट जेट में सफर करें और रोनाल्डो लोकल में, इसको भी इन्होंने अपनी शान के खिलाफ समझा और इन्होंने $73 मिलियन का एक गल्फ स्ट्रीम बिजनेस जेट खरीदा, मगर इनको बिजनेस जेट में मजा नहीं आया और इन्होंने एक और गल्फ स्ट्रीम का G200 फुली कस्टमाइज्ड जेट लिया, जिसको मुकम्मल तौर पर इनके मुताबिक कस्टमाइज किया गया और CR7 का लोगो भी लगाया गया। CR7 थीम की बात आ ही गई है तो आपको बताते चलें कि रोनाल्डो ने अपनी थीम पर 5 लग्जरी होटल, परफ्यूम और क्लॉथिंग ब्रांड्स बना रखे हैं जिनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और यहाँ से ये लाखों डॉलर्स महाना अर्न भी करते हैं। और इन्होंने इस थीम पर एक महंगा तरीन म्यूजियम भी बना रखा है जिसमें एक फुली डायमंड से कवर्ड शू भी रखा हुआ है। कार कलेक्शन, एथलीट में सबसे बड़ा कार कलेक्शन ही रोनाल्डो का है। मोर देन $100 मिलियन के कार कलेक्शन में 2 ऑडीज, 5 फरारीज, 3 मर्सिडीज,
اور 3 بوگاٹیز اینڈ اور بھی بہت ساری کاریں شامل ہیں، اور ان کی سب سے ایکسپینسو کار بوگاٹی چنٹاڈاچی ہے جو کہ صرف 10 ہی بنائی گئی تھی، اور ایک رونالڈو کے پاس ہے جس کی پرائس $9.9 ملین ہے۔ ان کی واچ کلیکشن کی بات کریں تو اس میں فلپ گرینڈ ماسٹر، فیسینیشن اینڈ اور بھی بہت ساری جن کی پرائس ملینز میں ہے، بٹ سب سے ایکسپینسو رولیکس کی ہیلوسینیشن ہے جو کہ رولیکس کی تاریخ کی سب سے مہنگی واچ ہے۔ اس کی قیمت $55 ملین ہے جو کہ فلی ڈائمنڈ سے کور ہے۔ گفٹس 2015 میں رونالڈو کے ایجنٹ نے اناؤنس کیا کہ وہ شادی کرنے والے ہیں، تب رونالڈو نے ان کو ایک پرائیویٹ آئس لینڈ ہی گفٹ کر دیا جس کی قیمت 50 ملین پاؤنڈز تھی۔ رونالڈو نے جورجینا کو پرپوز کرنے کے لیے 6,15,000 پاؤنڈز کی رنگ اس لیے گفٹ کی کیونکہ جورجینا نے اسی رنگ کے انسٹا پوسٹ پر کمنٹ کیا تھا۔ دوستو اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو کہتے ہیں منی کانٹ بائی ہیپینس۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔